यूपी के बहराइच में भेड़ियों से भारी दहशत है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश में बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को शिकार बनाया। 9 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से ज्यादातर मासूम बच्चे हैं। बहराइच के कई गांवों में भेड़ियों का खौफ है। डर में जी रहे हैं 70,000 से ज्यादा लोग। इन भेड़ियों ने, आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 9 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिसमें से ज्यादातर छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां हैं। 70,000 से ज्यादा लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि अभी तक इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। तो ये जो मामले सामने आ रहे हैं, इससे उस इलाके के लोग दहशत में हैं। ऐसे में आपको सुनाते हैं कि जिस मासूम को उठाकर भेड़िया ले गया, उसकी माँ क्या अपील कर रही है। जब हम पीछे घूम के देखे न, भैया दूध पीते के पीछे घूम के देखे तो भैया ना रहा है हमारे, तो हम देखने लगे। पापा से कहने देखो तो पंजा के निशान देखे, तो ऐसे सब ढूंढे लगे। वैसे से ढूंढी तब जाके चड्डी पाई नहीं, तब वैसे नहर लमका पाई नहीं। क्या मांग करती हैं आप? हम यहाँ चाहे थे पकड़ जाए, हमारा भैया उठाएगा तो कोई दूसरे के न खा जाए। तो दहशत पसरी है गांवों में। आदमखोर भेड़ियों का आतंक सीधे तौर पर नजर आ रहा है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों से भारी दहशत है। अब तक 9 लोगों को इन भेड़ियों ने शिकार बनाया है। ज्यादातर बच्चों को ये भेड़िए टारगेट कर रहे हैं। 8 बच्चे और 1 महिला की अब तक मौत हो चुकी है, जान जा चुकी है। और जो जानकारी सामने आ रही है, रात के अंधेरे में बच्चों को ले गए हैं ये भेड़िए। 45 दिन में 35 से ज्यादा हमले अब तक किए जा चुके हैं। हमले में 45 से ज्यादा लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 34 गांव के लोग इस वक्त खौफ के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त बात का डर सताता है कि कब भेड़िया आ जाएंगे और एक बार फिर से हमला करेंगे। यानी डर के साए में 70,000 की आबादी है। और सबसे बड़ी चिंता का सबब यह कि ये आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं जा पा रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक इन भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। भेड़ियों की तलाश में गांव के लोग जुटे हुए हैं। बहराइच के जंगलों में कर रहे हैं भेड़ियों की तलाश। हाथों में लाठी डंडे लेकर गांव वाले भी इनकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक सफलता हासिल नहीं हो पाई है। दहशत के साए में रहने को मजबूर है 70,000 की आबादी। और ये तस्वीरें आप देखिए, जब ड्रोन्स भेजे गए तो भेड़िए ड्रोन के कैमरों की तस्वीरों में नजर आए हैं। 4 भेड़िए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन जो वन विभाग की टीम है वो इन भेड़ियों को अब तक पकड़ नहीं पाई है। गांव वाले भी लगातार कोशिश में हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असर तो उन पर हो रहा है। दहशत के साए में गांव वाले रहने को मजबूर हैं। कई गांवों में दहशत पसरा है। 9 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी भेड़ियों को पकड़ा नहीं जा सका है। और इस बीच बहराइच में मौजूद TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। क्या है हालात, देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और वो भी ग्रामीणों के द्वारा। और तलाश की जा रही है आदमखोर भेड़ियों की। ये आदमखोर भेड़ियों का झुंड आता है और घर में सो रहे बच्चों को मुंह में दबाकर भाग जाता है। और उसके बाद जब गांव वाले सर्च ऑपरेशन चलाते हैं उन बच्चों की, तो बच्चों की लाशें मिलती हैं। पिछले कुछ दिनों में भेड़ियों के ये हमले लगातार बढ़े, और इसी वजह से आप देखेंगे कि ये जो गांव वाले हैं वो इस वक्त जो हथियारों से लैस होकर के, लाठी डंडों से लैस होकर के खेतों के अंदर जो आदमखोर भेड़िए हैं उनकी तलाश कर रहे हैं। दरअसल कल देर रात भी यहाँ पर भेड़िए ने हमला किया था, लेकिन गनीमत रही कि घर वाले जागे हुए थे और वो किसी को अपना शिकार नहीं बना पाया। लेकिन 2 दिन पहले 2 अलग अलग जगहों पर इन आदमखोर भेड़ियों ने हमला किया, जिनमें 3 लोगों को जख्मी कर दिया गया और 1 बच्चे को आदमखोर भेड़ियों ने मार गिराया। खतरा कितना ज्यादा आप देखेंगे कि सभी ग्रामीण जो हैं वो हाथों में डंडे लेकर के चल रहे हैं। हम लोगों के हाथ में भी ये फरसा
दिया गया है हथियार के तौर पर कि अगर कहीं से कोई भेड़िया आता है, अचानक हमला करता है या फिर भेड़ियों का झुंड हमला करता है तो उनसे खुद ही बचाव करना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है कि इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। जगह जगह पिंजरे बनाए जा रहे हैं। 3 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन अभी तक कितने भेड़िया हैं, कितने झुंड हैं, ये पता नहीं लग रहा। लगभग 35 गांव इन भेड़ियों के आतंक से प्रभावित हैं। 35 गांवों में इन आदमखोर भेड़ियों ने अलग अलग जगहों पर हमला किया है और आप देखेंगे इस तरीके से शोर मचाकर भेड़ियों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश ये गांव वाले कर रहे हैं, क्योंकि कल रात को भी इसी इलाके में सिसैया गांव में जो भेड़िया था वो यहां पर पहुंचा था। आदमखोर भेड़ियों का पूरा झुंड पहुंचा था और एक घर के अंदर घुस गया था, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी को अपना शिकार नहीं बना पाए। फिलहाल प्रशासन जरूर कोशिश कर रहा है। उन लोगों के घरों में दरवाजे लगाए जा रहे हैं जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं, लेकिन कोई ऐसी रात नहीं होती जब यहाँ पर लोग पहरा नहीं देते। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब घरों के बाहर लोग हथियारों से लैस होकर के नहीं होते हैं। रात में माएँ सो नहीं पाती कि कहीं उनका बच्चा या आदमखोर भेड़ियों का झुंड उठा करके ना ले जाओ। तो पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनकी ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय सूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, और प्रकाश श्रीवास्तव वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत शर्मा भी इस वक्त हमें बहराइच से लाइव दिख रहे हैं। जिन जंगलों में खोज चल रही है भेड़ियों की, वहीं पर मौजूद हैं पुनीत, आपकी रिपोर्ट भी हम देख रहे थे। कोई सफलता मिली है क्या? और एक सवाल का जवाब दीजिए, ये गांव वाले जो ग्रामीण परेशान हैं वही भेड़ियों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं? जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो कहां है? वन विभाग की टीम कहां है और उसकी तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं भेड़ियों को पकड़ने की? देखिए, इन आदमखोर भेड़ियों ने अभी तक 9 लोगों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें 8 बच्चे हैं जिनको अपने मुंह में दबा करके घर से निकाल करके वो भेड़िए जंगल में चले गए और उनको खा लिया था। इसके बाद वन विभाग की टीम लगातार करीब 35 गांवों में दौरा कर रही है। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कई जगह पिंजरे बनाए गए हैं और यही वजह है कि 3 भेड़ियों को फिलहाल पकड़ लिया गया है, लेकिन कितने भेड़िए हैं, कितने झुंड हैं, ये साफ नहीं। जिस जगह हम खड़े हैं, कल रात में भी इस जगह पर भेड़िया पहुंचा था, एक घर के अंदर घुसा था, लेकिन इससे पहले कि बच्चे को मुंह में दबाकर भाग पाता, परिवार के लोग जाग गए और इस वजह से भेड़िया भाग गया। परसों रात में भी 4 जगह पर हमला किया, जिनमें 3 बच्चों को घायल किया और 1 बच्चे को भेड़िए ने मार दिया। कुल मिलाकर के ग्रामीणों में दहशत। और आलम यह है कि इस वक्त हम लोग भी जब सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बने तो हमारे पास भी लाठी और फरसा है ताकि हम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। भेड़िया कहां से? इस वक्त हमारे साथ एक मृतक बच्चे के पिता मौजूद है। सबसे दुखद चीज है, उनसे पूछते ये बताइए कि किस तरीके से ये हमला किया था भेड़िए ने आपके घर पे? भेड़िया यू घुसा रहा है, लगभग भूसर ना जान मिला, पकड़ के हम मुँह दबा के बच्चा के जब कूदा 2 बजे पूर्व घर में से नहीं बाहर कूदा, उसकी धमक में हम हमारे मेहरुआ जान मिला, उनका यू काय गिरा है। बस उसका देखा गवा यहाँ से नहीं जैसे वो बिरवा लाग है, अति दूर पर वो गिरा। चिल्लाने वह थिर पर द्वारन पर यहाँ उन्हों चिल्लाए लगे और पाछन दौड़े लगे। थोड़ी दूर तक दौड़न तक आगे ना पता होगा। गांव के कुल आदमी 2-2.5 आदमी घुसी का गन्ना में है और वन विभाग के रहे 7 लोग लगभग। 2 बजे रात के घुसे गन्ना पूरा एक नाली भर के मंझाई नहीं, तब सवेरे 5:15 बजे लाश हमरे भैया के मिली। बेहद दुखद है, आप सुन सकते हैं। 8 साल का ये बच्चा था। 3 घंटे तक अलग अलग जगहों पर भेड़िया मुंह में दबाए हुए बच्चे को घूमता रहा और उसके बाद सुबह 5:15 बजे यानी लगभग 3 घंटे के बाद बच्चे की लाश मिली थी। अब परिवार का आलम यह है कि माता को नींद नहीं आती कि कहीं उसका बच्चा भेड़िया अपने मुंह में दबा कर ले जाए। पिता हथियारों से लैस होकर के घरों के दरवाजे पर पूरी रात बैठे रहते हैं ताकि परिवार वाले चैन से सो सकें। और जो परिवार के दूसरे लोग हैं वो इस तरीके से लाठी डंडा लेकर के आप देखेंगे खेतों में भेड़ियों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो खुद इन अपने हाथों से उन भेड़ियों को मार सके, अपने परिवार वालों की रक्षा कर सके। बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि 35 से ज्यादा गांव हैं जहां पर इन भेड़ियों का आतंक है। पिछले 50 दिन से यह आतंक है। 9 लोग मर चुके हैं और लोग ना मरे, इसीलिए आज वन राज्य मंत्री भी यहां का दौरा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण डिटेल्स पुनीत हम तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी मौजूद है, एक-एक कर मैं उनका रुख करना चाहूंगी। अजय सूरी सर, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और
इसमें भेड़ियों को खोजना प्रायोरिटी तो है, लेकिन सबसे पहले जो वो लोग जो उस गांव में रह रहे हैं किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? क्या कोई तय पैटर्न है जिसके तहत ये भेड़िए अटैक करते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं इसमें दो बातें आपसे कहूंगा जी। पहला ये कि उत्तर प्रदेश में ये जो है ना एक रिकरिंग फिनोमेना है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, आप देखेंगे कि 80 और 90 के दशक में भी ऐसे किस्से हुए थे जब 30-40 साल के बच्चे जो थे कुछ महीनों के अंतराल में मारे गए, और तब भी ये था कि या तो भेड़ियों का झुंड था या लकड़बग्घों का झुंड था जिन्होंने इसका शिकार बनाया। इस समय बहराइच के अंदर, और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी मांसाहारी जानवर हैं हमारे जंगलों में, कार्निवोर्स, चाहे वो बाघ हो, तेंदुए हों, भेड़िए हों, लकड़बग्घे हों, अमूमन इंसान उनका शिकार नहीं होता। ये बहुत एबनॉर्मल सिचुएशन होती है कि जब वो जब वो आदमी को मारते हैं। जिम कॉर्बेट ने लिखा है कि बाघ क्यों मैनीटर हो जाता है, जब वो शिकार करने के काबिल नहीं रहता, बूढ़ा हो जाता है, या फिर जब वो जख्मी हो जाता है, क्योंकि इंसान को मारना किसी भी जानवर के लिए सबसे आसान काम है। सबसे जो असहाय होता है वो इंसान ही होता है। यहाँ पर जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि ये जो भेड़िए हैं, और भेड़ियों की एक प्रवृत्ति, मैं आपको एक बात और बताऊं जो मैंने समझा है एज ए वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर, ये जंगलों के अंदर नहीं रहते, क्योंकि यहाँ ये सीधा इनका कंपटीशन होता है बड़े प्रेडेटर्स के साथ, जैसे लेपर्ड्स हुए, टाइगर्स हुए। तो ये जंगल के बाहर एज पर रहते हैं, और खासकर रिवराइन्स एरियाज में, मतलब जहाँ पे नदी के किनारे का जो एक सेमी फॉरेस्टेड एरिया होता है। और इस बार क्या हुआ है कि यूपी में क्योंकि बाढ़ बहुत आई है, पानी बहुत हुआ है, इसलिए ये छिटक के ये जो भेड़ियों का झुंड है और ज्यादा इंसानी बस्तियों के करीब आए हैं। और इसका एक चीज ये हुआ कि इस बाढ़ की वजह से जो प्रे एनिमल्स हैं, जो नॉर्मली जिनका शिकार भेड़िए करते हैं, वो प्रे एनिमल जो हैं वो तितर बितर होके यहाँ वहां चले गए, यानी प्रे एनिमल्स की एक शॉर्टेज हुई जी। तो भेड़ियों को भी भाई अपना पेट तो भरना ही है, तो अब इसलिए उन्होंने इंसानी बस्तियों की तरफ रुख किया, और अब वो बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं, जो कि वाकई बहुत फ्राइटनिंग, बहुत भयावह सिचुएशन है। बिल्कुल, निश्चित तौर और पर एक अच्छी बात खौफनाक यह है कि अब स्थिति तक है, 3 और दहशत में है 70,000 से ज्यादा लोग 34 गांवों के। प्रकाश श्रीवास्तव जी, अब होना क्या चाहिए, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम चाहते हैं आप दें, क्योंकि वन विभाग अपने तरफ से कोशिशें कर रहा है, वन राज्य मंत्री भी वहां का दौरा कर रहे हैं, ड्रोन के जरिए 4 भेड़िए कैमरे में कैद भी हुए हैं। गांव वाले अपने स्तर पर लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं भेड़ियों को, लेकिन ज्यादा सफलता हासिल हुई नहीं है। देखिए, जहां तक जो रिपोर्ट सामने आई है जी, उसके हिसाब से लगभग 3 भेड़ियों को कैप्चर किया जा चुका है। तो और जो प्राथमिक रिपोर्ट आ रही है न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, उसमें यह है कि लगभग इसमें 3 भेड़ियों के और होने की आशंका जताई जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही उनको भी कैप्चर कर लिया जाएगा। वन विभाग उन पे अपने तरफ से बहुत प्रयास कर रही होगी उनको कैप्चर करने के लिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि उन बाकी 3 भेड़ियों को भी कैप्चर जल्दी कर लिया जाएगा। जी,